ग्राम पिपरिया के सोनपुर मोड़ पर श्यामलाल काछी नामक व्यक्ति की पैतृक जमीन उसके मुताबिक उस जमीन पर उसके भाइयों और पिता सहित 9 लोगों का हिस्सा है और उसका आरोप है कि उसकी जमीन पर अनुराग तिवारी नामक व्यक्ति अवैध कब्जा जमा रहा है और वहां पर उसने बाउंड्री वॉल बना ली है। इस संबंध में श्यामलाल काछी ने खमरिया थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसका आरोप है कि खमरिया थाने के प्रभारी आरोपी अनुराग तिवारी का सपोर्ट कर रहे हैं। साथ ही में उसकी कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। जब वहां जाकर कार्रवाई की मांग करते हैं तो उनका आरोप है थाना प्रभारी उनका एनकाउंटर करने की धमकी देते हैं। बहुजन समाज पार्टी के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर श्यामलाल काछी ने शिकायत दर्ज कराई है और कार्रवाई करने की मांग की है। जी बताएं भैया, जो आज आप लोग ज्ञापन देने आए क्या किया? ये हमारे पार्टी के महासचिव हैं श्यामलाल काछी जी पिपरिया से। वहाँ की जो थाना प्रभारी है वो कल इनको जो है फ़ोन पे जो 100 नंबर डायल के कर्मचारी थे उन्होंने टीआई से इनकी बात कराई और टीआई इनको बोलती है कि तुम जो है ज़मीन खाली कर दो, नहीं तो तुम्हारा एनकाउंटर कर देंगे। इस तरह की वहाँ जो है भूमाफियाओं के साथ मिलकर, और ये वहाँ की जो थाना प्रभारी है वो भूमाफियाओं के साथ मिलकर ऐसे जो है हमारे साथियों की जो है वो ज़मीन खाली करवा रही है और जो है ये पैसा लेकर जो है अनाप शनाप जो है गुंडागर्दी कर रहे हैं। इसकी शिकायत हम लोग एसपी साहब से करने आए हैं कि ऐसे थाना प्रभारियों को तत्काल हटाएं और हटाने के साथ साथ इनको जो है नौकरी में भी रहने का अधिकार नहीं है, क्योंकि ये लोग भूमाफियाओं को संरक्षण दे रहे हैं। एक प्रकार से तो एक तरह से सरकार बोल रही है कि गरीबों की जो है जमीनों को हम लोग सुरक्षा दे रहे हैं और दूसरी तरफ इन्हीं के अधिकारी जो है ये जमीन खाली करवाने का ठेका लिए हुए हैं। नाम मैं लखन अहिरवार हूँ, जिलाध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी के। बोलो जी बताएं किस लिए आए हो, क्या? मैं इसलिए आया हूँ यहाँ पर विज्ञापन देने के लिए। मैं पिपरिया में रहता हूँ, मेरा नाम श्यामलाल काछी है, क्योंकि मेरे जमीन पे मतलब 9 हक हैं। अभी पिताजी की जमीन है, 9 हक है, उसमें अभी बंटवारा नहीं हुआ है। वो ये जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं। अनुराग तिवारी जबराना कब्जा कर रहे हैं। तो क्या मतलब आपको क्या परेशानी आ रही? क्या परेशानी ये है कि खमरिया थाने की जो टीआई मैडम है वो बोल रही है कि तुमको एनकाउंटर कर देंगे मना करने पर, ये बोल रही है। कितनी जमीन है आपकी और क्या होता है? मेरी जमीन तो 1.5 एकड़ है, सब भाइयों की, जगह पिताजी की भी 1.5 एकड़ है, जिसमें क्या कहते हैं जबराना वो कब्जा कर रहे हैं, जिसमें 9 हक के बनना है तो जबराना कब्जा कर रहे हैं। थाने में रिपोर्ट की तो थाने में रिपोर्ट किए तो टीआई और बोल रही है तुम मेरे से बहुत बहसबाजी करता है, तेरा एनकाउंटर कर दूंगा। आप किससे बात शिकायत करने आए? ये अभी एसपी साहब क्या चाहते हो आप? न्याय चाहते हैं सर। ठीक है, आपका नाम है? आपकी जमीन पिपरिया सोनपुर मोड़। आपका नाम? श्यामलाल काछी। यहाँ बोले होगा तो खड़े हो जाए ऐसे हो ना। अच्छा अध्यक्ष जी, अरे आइए सर। आज अध्यक्ष जी बोलेंगे। अच्छा अध्यक्ष जी 1 मिनट है। में विभिन्न प्रकार की शिकायतें आ रही हैं, क्योंकि लॉकडाउन खुल गया है तो कई सारे ज़मीन संबंधी विवादों की शिकायत आ रही हैं और किराएदार मकान मालिक के बीच में हो रहे विवादों की भी शिकायत आ रही हैं और कुछ महिलाओं संबंधी शिकायत भी आ रही है, जिसके लिए विशेष ऊर्जा महिला डेस्क प्रभारी जो हमारी यहाँ पर मैडम है वो भी बैठी हैं, तो उनके पास स्पेशली एक महिला सेल का गठन किया गया है, जिसमें महिलाओं संबंधी सभी शिकायतें जैसे जो भी घरेलू हिंसा से संबंधित या आपसी पत्नी के विवाद को लेकर है तो वो सुनती है। सर एक शिकायत संबंध में शिकायत ज़रा बताइए, शिकायत क्या है? सर एक्चुअली बच्ची का आरोप था कि मैं नेशनल प्लेयर हूँ और मेरे मकान का ताला नहीं खुल रहा है और कुछ चोरी करके लोग हैं वो। हाँ, उनका ये शिकायत है कि वो अभी विगत कई दिनों से अपनी बुआ के पास निवासित हैं और उनकी माताजी भी वहीं निवासित हैं। उनके पिताजी कहीं बाहर काम करते हैं और उनका किसी पड़ोसी के कोई सरकारी ज़मीन में जो एक रास्ता है उसमें उन्होंने बाउंड्री वॉल का निर्माण कर दिया गया है, तो उसके लिए जांच के लिए दे दिया गया है और संबंधित तहसीलदार से भी पूछा गया है कि क्या वो नजूल की ज़मीन है या किसी को पट्टा दे दिया गया है जिस पे वो निर्माण हो रहा है। उनकी ज़मीन पे कोई ताला नहीं लगा गया है। उनका ये कहना था कि एक वो आम रास्ता था पहले जिससे वो आते जाते थे, वो सरकारी ज़मीन पहले खाली पड़ी हुई थी, तो अब उस पर कोई कंस्ट्रक्शन कर रहा है, तो वो तहसीलदार बताएंगे कि वो नजूल की ज़मीन क्या किसी को आवंटित हो गई है या किसी को पट्टा मिल गया है, तो उस पर वो तहसीलदार के जांच प्रतिवेदन अग्रिम कार्रवाई दी गई। सर किस तरह की शिकायतें आई हैं और कितनी शिकायतें हुई हैं? लगभग आज 28 शिकायतें अभी तक प्राप्त हुई हैं और विभिन्न प्रकार की शिकायतें प्राप्त हुई, महिला संबंधी, ज़मीन संबंधी
और कई सारी ऐसी शिकायतें भी प्राप्त हो रही हैं, जैसे आपसी घर में जो विवाद चलते रहते हैं सास बहू के बीच में, पति पत्नी के बीच में, तो उनको परामर्श केंद्र जाने की भी सलाह दी गई है। और महिला से संबंधित जो विशेष शिकायतें हैं उसको महिला सेल में भी यहाँ गठित है जो उसमें भेज दिया गया ताकि उनका शीघ्र निराकरण हो। सर, कई बार जब शिकायतें आती हैं, शिकायतों पर पूछना निराकरण के लिए भेजा जाए, क्या रिस्पॉन्स मिलता है, क्या कैसे पता चलता है कि उनकी शिकायतों का निराकरण हो गया? नहीं, इन सबका एक हर 15 दिन में जो भी शिकायतें प्राप्त होती हैं किसी भी माध्यम से, चाहे वो आयोग से हो, वरिष्ठ कार्यालय से हो, जन सुनवाई में हो, समक्ष में हो, उनका एक रजिस्टर में संधारण होता है जिसकी प्रति 15 दिन में पुलिस अधीक्षक महोदय स्वयं निरीक्षण करते हैं और उस पर जिन पे भी अगर कार्रवाई उनको लगती है कि वैधानिक रूप से पूर्ण नहीं की गई है तो संबंधित जो भी आईओज रहते हैं, जो भी जांचकर्ता अधिकारी रहते हैं, उनको सर स्वयं 15 दिन में उस पर फिर से निर्देशित करते हैं कि इस पर ये कार्रवाई कर पूर्ण करके जमा की जाए। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए जलपुर से आशीष वात्रे की रिपोर्ट।